सबको जय मसीह की। मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ। जितने भी मसीह भाई बहन हैं ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री, जितने भी हैं, हम सब जो हैं यीशु मसीह से प्यार करते हैं। हमारा ईमान यीशु मसीह है। आए दिन हम खबरें सुनते हैं कि कभी किसी पास्टर को सताया जा रहा है, मसीहों को सताया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा सताव आ रहा है, उन्हें परसिक्यूट किया जा रहा है बहुत ज्यादा। और आने वाले दिनों में इसकी खबरें बाइबल में लिखी है, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन हमें क्या करना है? हमें किसी पे दोष नहीं लगाना, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना। अब परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि हमें जो है खुदा के जो सेवक हैं, खुदा के जो प्रचारक हैं, हमें उनके लिए दुआ करनी है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। चाहे आप किसी भी कलीसिया का हिस्सा हो, आपको अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करनी है, जितने भी खुदा के सेवक हैं उन सब के लिए प्रार्थना करनी है। हमें न्याय नहीं करना किसी का भी, 1% भी किसी का भी न्याय नहीं करना। हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की तरफ देखना है। हमें उस खुदा की तरफ देखना है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, आपको बनाया, हमें बनाया, सबको बनाया है उसने। हमें परमेश्वर के न्याय को नहीं बिगाड़ना, न्याय करना परमेश्वर के हाथ में है। आज भी जब हम चाइना के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे हर दिन जो लोग प्रचार करते हैं उन्हें जेल खाने में डाला जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, तरह तरह के इल्जाम उनके ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन क्या वहां पे खुदा के काम रुक रहे हैं? नहीं, वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। और वैसे ही इंडिया में बहुत ज्यादा जगहों पे बहुत ज्यादा परसिक्यूशन है। लेकिन क्या इससे परमेश्वर का काम रुक रहा है? 1% भी काम नहीं रुक रहा है। खुदा के दासों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें जेल खानों में डाला जा रहा है, उन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं उन चीजों के बारे में? अगर आप अपने आप को मसीही मानते हैं और अपने आप को आप सच्चा खुदा का दास मानते हैं या उसका बेटा या बेटी मानते हैं, लेकिन फिर भी आप खुदा के किसी भी दास के बारे में, किसी भी प्रचारक के बारे में गलत बोलते हैं या उसका न्याय बनाते हैं, तो वो सही नहीं है, वो उचित नहीं है। हम परमेश्वर की सब संतानें हैं। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, वो हमसे प्यार करता है बहुत ज्यादा। उसने हमें न्याय करने के लिए नहीं खड़ा किया, उसने हमें प्रार्थना करने के लिए खड़ा किया है। हम सब मसीह भाई बहनों को जाग जाना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, खुदा के लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उन खुदा के जितने भी टीचर हैं, प्रीचर्स हैं, जितने भी प्रोफेट्स हैं, अपोस्टल हैं, जितने भी गुरु हैं, नबी हैं, हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है, सबके लिए। हमें इस टाइम पे एक रहना है और प्रार्थना करनी है, खुदा में स्ट्रॉन्ग बनना है। और सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, खुदा के लिखित वचन को पढ़ना है। जितना भी आप लिखित वचन को पढ़ेंगे, कोई भी चीज, कोई भी शैतानी ताकत हमें गुमराह नहीं कर सकती, परमेश्वर से हमें गुमराह नहीं कर सकती। हमारी नजरों को हमें यीशु मसीह की तरफ रखना है और परमेश्वर के कलाम पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है, वो कभी भी हमें गुमराह नहीं होने देता। जितना ज्यादा बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, कभी गुमराह नहीं होने देगा। बस इतना है, न्याय सिर्फ परमेश्वर को करने दे। आप कभी अपने मुंह से किसी के बारे में गलत मत बोले, कुछ गलत बोल के परीक्षा में ना पड़े। जितने भी खुदा के दास है उनके लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि खुदा ने उन्हें ठहराया है ताकि परमेश्वर अपने गहरे राज्यों को उनके ऊपर जाहिर करे, अपने मर्म को जाहिर करे और परमेश्वर काम करे। खुदा ने उन्हें लोगों के लिए, मसीहों के लिए अगुवा बनाया है। तो ये चीज परमेश्वर के ऊपर है। वो खुदा इतना छोटा नहीं है कि अपने लोगों को बचा नहीं सकता, अपने दासों को बचा नहीं सकता, लेकिन वो हमारे फेथ को देखता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को देखता है। और ऐसी सिचुएशन में उसके बेटे बेटियां क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या बोलते हैं, वो इन बातों के बारे में सोचता है। तो परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर से डरे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। क्योंकि हम जहां पे रहते हैं वो ऐसे हैं जहां पे बाइबल के बारे में और यीशु के बारे में कुछ पता लग जाए तो खुल के लोग निंदा करते हैं। बाकी किसी रिलीजन के बारे में ऐसा नहीं करते। इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक परमेश्वर के काम करने हैं, परमेश्वर की महिमा करनी है। जहां पे बोलना चाहिए वहां पे बोले और जहां पे चुप रहना चाहिए वहां पे चुप रहे। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह, जब हम बाइबल पढ़ते हैं नए नियम को, परमेश्वर खुल के बोले हैं, खुल के परमेश्वर के वचन को बोला उन्होंने कभी नहीं डरे।
कभी भी नहीं। उनके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली, कोई धोखे की बात नहीं निकली, कुछ भी उन्होंने गलत नहीं किया, किसी का पक्षपात नहीं किया, लेकिन उसने मूर्खों के साथ बहस भी नहीं की। जहां पे उनको लगा कि बोलना चाहिए वो बोले, और जहां पे चुप रहना चाहिए वो चुप रहे। तो इसलिए हमें परमेश्वर के चरित्र को देखना है, बाइबल को पढ़ना है, और खुदा के दासों की इज्जत करनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। इसलिए मसीहो जाग उठो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने परमेश्वर को रीस मत दिलाएं, किसी के बारे में गलत मत बोले, प्रार्थना में रहो, परमेश्वर के लिखित वचन के साथ जुड़े रहें। सबको जय मसीह की।